बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश 67वां अध्याय पौंड्रक वध। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, काशीपुरी में एक पौंड्रक नाम का राजा था। सो महाबली और प्रतापी था। तिसने विष्णु का वेश किया और छल बल कर सबका मन हर लिया। सदा पीत वसन वैजंती माला मुक्ता माला मणिमाला पहने रहे और शंख चक्र गदा पद्म लिए, दो हाथ काष्ठ के किए, एक घोड़े पर काष्ठ ही का गर्म धरे, उस पर चढ़ा डोले। जो राजा उसकी आज्ञा ना माने तो उस पर चढ़ जाए, फिर मार उजाड़ उसे अपने वश में रखे। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उसका यह आचरण देखकर सुनकर देश देश के नगर नगर के गांव गांव के घर घर के लोगों में चर्चा करने लगे। घर घर में लोग चर्चा करने लगे कि वासुदेव ब्रजभूमि के बीच यदुकुल में प्रकट हुए थे, सो द्वारिका में विराजते हैं। अब काशी में ये हुआ कि दोनों में हम किसे सच्चा जाने और किसे माने। महाराज, देश देश में चर्चा हो रही थी कि कुछ संधान पाए वसुदेव पौंड्रक एक दिन अपनी सभा में आए, बोला, काहे कृष्ण द्वारिका रहे, पाको वासुदेव जग कहे, भक्त हे तु भूह अवतर्यो, मेरो वेश तहाँ तिन धर्यो। इतनी बात कहकर एक दूत को बुलाया। उसने ऊंच नीच की बातें सब समझाए बुझाए द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण चंद्र जी के पास भेज दिया। या तो जो मेरा बेस बनाए फिरते हो सो छोड़ दो, नहीं तो लड़ने का विचार करो। आज्ञा पाते ही दूत विदा होकर काशी से चला द्वारिकापुरी आ पहुंचा और श्री कृष्ण जी की सभा में जाकर बोला, मैं वसुदेव पौंड्रक का दूत हूँ। काशीपुरी से स्वामी जी का पठाया संदेशा कहने आपके पास आया हूँ, सो कहता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, अच्छा कहे। प्रभु के मुख से यह वचन निकलते ही दूत खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, पौंड्रक ने कहा है कि जगत करता तो मैं हूँ, तू कौन है जो मेरा वेश बनाए जरासंध के डर से भाग कर द्वारिका में जा रहा है। कह तो मेरा बाना छोड़ शीघ्र मेरी शरण हो जा, नहीं तो तेरे यदुवंशियों समेत तुझे मार डालूंगा और भूमि का भार उतार अपने भक्तों को पालूंगा। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, वासुदेव पौंड्रक का दूत तो इसी ढंग की बात करता है और श्री कृष्णचंद्र रत्न सिंहासन पर बैठे यादवों की सभा में हंस हंस के सुनते थे कि इस बीच कोई यदुवंशी बोल उठा, तो ही कहा यम आयो लेन, भासत तू जो ऐसे बेन, मारे कहा तो ही हम नीच, आयो है कपटी के बीच। जो तू वसीठ न होता तो बिना मारे न छोड़ते। दूत को मारना उचित नहीं। महाराज, जब यदुवंशी ने यह बात कही तब श्री कृष्णचंद्र ने उस दूत को निकट बुलाए समझाए कि कहा कि तू जाए अपने वसुदेव से कह दे कि कृष्ण ने कहा है, मैं तेरा बाना छोड़कर शरण आता हूँ, सावधान हो। इतनी बात के सुनते ही दूत दंडवत कर विदा हुआ। श्री कृष्ण जी भी अपनी सेना लेकर काशीपुरी को सुधारे। दूत ने जाए पौंड्रक से कहा कि महाराज, मैंने द्वारिका में जाए आपका संदेशा सब कृष्ण को सुनाया। उन्होंने सुनकर कहा कि तू अपने स्वामी से जाकर कहे कि सावधान रहे, मैं उनका बाना छोड़ शरण लेने आता हूँ। वजीर यह बात कहता ही था कि किसी ने आए कहा कि महाराज, आप निश्चिंत क्या बैठे हो, श्री कृष्ण जी अपनी सेना लेकर चढ़ आए। इतनी बात के सुनते ही वासुदेव पौंड्रक उसी भेष से अपना सब कटक लेकर चढ़ाया और श्री कृष्ण जी के सन्मुख आया। तिसके साथ और भी काशी की राजा चढ़ दौड़ी। दोनों ओर से दल खड़े हुए, जुझाऊ बाजे बजने लगे, घनघोर युद्ध होने लगा। हरि ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। उसने जाते ही जो भुजा काष्ठ की थी सो उखाड़ ली। साथ में गरुड़ भी टूटा और तुरंग भागा। जब वासुदेव पौंड्रक नीचे गिरा तो सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट फेंका। कहत शीस नृप पौंडक मर्यो, शीस जाए काशी में पर्यो, तहाँ तो ताकुर निवासु, देखत शीस सुंदरी तासु, रोबेयो कई खेचे बार, यह गति कहाँ भई करतार, तुम तो अजर अमर हुए भये, कैसे प्राण पलक में गए। महाराज, रानियों का रोना सुन सुदक्षिण नाम का उसका बेटा जो था सो वहाँ आए बाप का सिर कटा देख अति क्रोध कर कहने लगा कि किसने मेरे पिता को मारा है। उसने बिना पलटा लिए उससे नहीं रहूँगा। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, वसुदेव पौंड्रक को मारकर श्री कृष्णचंद्र जी अपना सब कटक लेकर द्वारिकापुरी से धारे और उसका बेटा अपने बाप का बैर लेने को महादेव जी की अति कठिन तपस्या करने लगा।
इतने में कितने एक दिन में प्रसन्न होकर महादेव जी ने आए कहा कि वर मांग। वह बोला, महाराज मुझे यह वर दीजिए कि श्री कृष्ण से अपने पिता का वैर लूँ। शिव जी बोले कि अच्छा, जो तू वैर लिया चाहता है सो एक काम कर, उल्टे वेद मंत्रों से यज्ञ कर, इससे एक राक्षसी अग्नि से निकलेगी, उससे तू जो कहेगा सो करेगी। इतना वचन शिव जी के मुख से सुनकर महाराज वह जाए ब्राह्मणों को बुलाए, वेदी रस तिल घी जौ चीनी आदि सब होम का सामान लेकर भी वो बनाने लगा। उल्टे वेद मंत्र पढ़ पढ़ कर होम करने यज्ञ करते करते अग्निकुंड से कृत्या नाम की राक्षसी निकली तो श्री कृष्ण जी के पीछे ही पीछे नगर देश गांव जलाती द्वारिका पहुंची और लगी द्वारिकापुरी को जलाने। नगर को जलता देख सब यदुवंशी भय खाए श्री कृष्ण जी के पास जाकर पुकारे कि महाराज इस आग से कैसे बचेंगे, यह तो सारे नगर को जलाती चली आती है। प्रभु बोले, तुम किसी बात की चिंता मत करो, यह कृत्या नाम राक्षसी काशी से आई है, मैं अभी इसका उपाय करता हूँ। इतना कह श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि इसे मार भगाओ। इसी समय जाए काशीपुरी को जलाया। वो हरि की आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार भगाया और बात के कहते ही काशी को जा जलाया। पर जा भागो फिरे दुखारी, गारी ते ही सुदक्षिण ही भारी, फिरे चक्र शिवपुरी जलाए, सोई कही कृष्ण सो आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 68वां अध्याय द्विविध कपिवध। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज जैसे बलराम सुखदाम रूप निदान ने द्विविध कपि मारा, तैसे ही मैं कथा कहता हूँ, तुम चित्त देकर सुनो। एक दिन द्विविध जो सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र कवि का भाई व भौमासुर का सखा था, सो कहने लगा कि एक सूल मेरे मन में है, सो अब तक खटकता है। यह बात सुन किसी ने पूछा कि महाराज सो क्या? वह बोला कि जिसने मेरे मित्र भौमासुर को मारा तिसे मारूं तो मेरे मन का दुख जाए। महाराज इतना कहकर उस समय अति क्रोध कर द्वारिकापुरी को चला। श्री कृष्ण चंद्र का देश उजाड़ता, जहाँ तहाँ ऋषि मुनि देवताओं को दुख देता और उपाधि करता द्वारिकापुरी में जा पहुँचा और कपितनुधार श्री कृष्ण के मंदिर पर जा बैठा। उसको देख सब सुंदरी मंदिर के भीतर किवाड़ दे दे के जाए छिपी। तब तो वह मन ही मन यह विचार कर बलराम जी के समाचार पाए रेवती गिरी पर गया। पहले हलधर को वध करो, पाछे प्राण कृष्ण के हरो। जहाँ बलदेव जी स्त्रियों के साथ विहार करते थे, महाराज छिपकर वह वहाँ क्या देखता है कि बलराम जी सब स्त्रियों को साथ लेकर एक सरोवर के बीच अनेक अनेक बात की लीला कर गाय गाय नहा रहे। यह चरित्र देख द्विविध एक पेड़ पर जाए चढ़ा और किलकारियाँ मारकर घुड़क घुड़क कर लगा डाल डाल पर कूद कूद कर फिर चरित्र करने, और जहाँ मदिरा का भरा कलश और सबके चीर धरे थे तिन पर लगा हगने मूतने। बंदर को सब सुंदरी देखते ही डर कर पुकारी कि महाराज यह कपि कहाँ से आया जो हमें डर पाकर हमारे वस्त्रों पर हगमूत रहा है। इतनी बात के सुनते ही बलदेव जी सरोवर से निकले, सो हंस के ढेला चलाया तो वह उनको मतवाला जान महाक्रोध किलकारी मार कर नीचे आया। आते ही उसने मद का घड़ा जो तीर पर धरा था सो लुढ़काई दिया और सारे चीर फाड़ फाड़ के टूक टूक कर डाले। तब तो क्रोध कर बलराम जी ने हल मूसल संभाला और वह भी पर्वत सम होकर प्रभु के सो ही युद्ध करने को आए उपस्थित हुआ। इधर ये मूसल चलाते थे और उधर से वह पेड़ पर्वत। महायुद्ध तो मिल करे, नेक न दो ठोर तटरे। महाराज ये दोनों बलि अनेक अनेक प्रकार का वार कर निधड़क लड़ते थे, पर देखने वालों का मारे भय के प्राण ही निकलता था। निदान बलदाऊ जी प्रभु ने सबको दुखित जानकर द्विविध को मार गिराया। उसके मरते ही सुर नर मुनि सबके जी में आनंद हुआ और दुख छूट गया। इतनी कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही कि महाराज त्रेता युग से यह बंदर ही था जिसे बलदेव जी ने मारकर उद्धार किया। आगे बलराम सुखधाम सबको साथ लेकर वहां से सुखपूर्वक श्री द्वारिकापुरी में आए और द्विविध के मरने का समाचार सब यदुवंशियों को सुनाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 69वां अध्याय सांब विवाह। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा अब मैं दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के विवाह की कथा कहता हूँ कि जैसे सांब हस्तिनापुर जाए उसे ब्याह लाए। महाराज राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जब ब्याहने योग्य हुई तब उसके पिता ने सब देश के नरेशों को पत्र लिख लिख कर बुलाया और स्वयंवर किया। स्वयंवर के समय समाचार पाए श्री कृष्णचंद्र का पुत्र जो जाम्बवती से सांब नामक था वह विवाह गया। सांब क्या देखता है कि देश देश के नरेश सुतरे वस्त्राभूषण रत्न भूषण पहने अस्त्र शस्त्र बांधे स्वयंवर के बीच पांति में खड़े हैं और उनके पीछे उसी भांति सब कौरव भी खड़े हैं। जहाँ तहाँ बाहर बाजे बज रहे हैं, भीतर मांगलिक लोग मंगलाचार कर रहे हैं। सबके बीच राजकुमारी माता पिता की प्यारी मन ही मन यूँ कहती हार लिए आंखों की सी पुतली फिरती है कि मैं किसी बनूं।
महाराज जब यूँ सुंदरी शीलवती रूपवती मालली लाज किए फिरते सांब के सन्मुख आई, तब इन्होंने सोच संकोच तज निर्भय होकर उसे हाथ से पकड़ रथ में बैठाए अपनी बाट ली। सब राजा खड़े खड़े मुंह देखते रह गए और कर्ण, द्रोण, शल्य, भूरिश्रवा, दुर्योधन आदि सारे कौरव भी उस समय कुछ न बोले। पुनि अति क्रोध कर आपस में कहने लगे कि देखो उसने क्या काम किया कि जो रस में आपके अनरस किया। कर्ण बोला, यदुवंशियों की सदा ही टेव है कि जहाँ जाते हैं तहाँ उपाधि ही करते हैं। जातिहीन अति बढ़े, राज्य पाए माथे पर चढ़े। इतनी बात के सुनते ही सब कौरव महाक्रोध कर अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर यूँ कहकर चढ़ दौड़े कि देखें वह कैसा बलि है जो हमारे आगे से कन्या लेकर निकल जाएगा। और बीच बाट में सांब को जा घेरा। आगे दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चलने लगे। निदान कितनी एक डेढ़ लड़ने से सांब का सारथी मारा गया और वह नीचे उतरा। तब ये उसे धर पकड़ बांध के लाए। वह सभा के बीचों बीच खड़ा कर यूँ उन्होंने इससे पूछा कि अब तेरा पराक्रम कहाँ गया। यह बात सुनकर वह लजाए रहा। इतने में नारद जी ने आए दुर्योधन समेत सब कौरवों से कहा कि यह सांब नाम का श्री कृष्ण चंद्र का पुत्र है। तुम इसे कुछ मत कहो, जो होना था सो हुआ। अभी इसका समाचार पाए कृष्ण दरसाज आवेंगे। कृष्ण बलराम से जो कहना सुनना हो उनसे कह सुन लीजो। लड़के से कुछ कहना तुम्हें किसी बात ठीक नहीं। इसने लड़क बुद्धि की तो की। महाराज इतना वचन कहकर नारद जी यहाँ से विदा होकर द्वारिकापुरी को गए और राजा उग्रसेन की सभा में जाकर खड़े भये। देखत उठे सब सिर नाए, आसन दियो तत्क्षण लाए। नारद जी बोले कि महाराज कौरवों ने सांब को बांध महा दुख दिया और देते हैं। जो इस समय जाए उसकी शीघ्र शुद्ध लो तो ठीक, नहीं तो बचना कठिन है। गर्व भयो कौरव को भारी, लाज सकुच नहीं करी तुम्हारी। बालक बांध्यो उन ऐसे, शत्रु को बांधे को जैसे। इतनी बात के सुनते ही राजा उग्रसेन ने अति कोप कर यदुवंशियों से कहा कि तुम अभी हमारा कटक लेकर हस्तिनापुर चढ़ जाओ और कौरवों को मार सांब को छुड़ा ले आओ। राजा की आज्ञा पाते ही ज्यों सब दल चलने को उपस्थित हुआ, त्यों ही बलराम जी ने जाए राजा उग्रसेन से समझाया कि कहा कि महाराज आप उन पर सेना न पठाइए, मुझे आज्ञा कीजिए मैं जाए उन्हें उलाहना न देकर सांब को छुड़ा लाऊं। देखो उन्होंने किस लिए सांब को पकड़ बांधा, इस बात का भेद बिना मेरे नहीं खुलेगा। इतनी बात सुनते ही राजा उग्रसेन ने बलराम जी को हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दी और बलदेव जी कितने ही बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण और नारद मुनि को साथ लेकर द्वारिका से चले चले हस्तिनापुर पहुंचे। उस समय दाऊ जी ने नगर के बाहर बाड़ी टेरा कर नारद जी से कहा कि महाराज हम यहाँ उतरे हैं, आप जाए कौरवों से हमारे आने का समाचार कहियो। प्रभु की आज्ञा पाए नारद जी ने नगर में जाए बलदेव जी के आने का समाचार सुनाया। सुन के सावधान सब भये, आगे होए लैन तहाँ गए। भीष्म द्रोण कर्ण मिल चले, लीने बसन पाटंबर भले। दुर्योधनियो कही के धायो, मेरो गुरु संकर्षण आयो। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज सब कौरवों ने उस बाड़ी में जाए बलराम जी से भेंट की और सबकी कुशल से पूछ के कहा कि महाराज आपका आना कैसे हुआ। ऐसे उनके मुख से यह बात निकलते ही बलराम जी बोले कि महाराज उग्रसेन के पठाए संदेश लेके तुम्हारे पास आए हैं और राजा जी ने कहा है कि तुम्हें हमसे विरोध करना उचित नहीं था। तुम हो बहुत से बालक एक, कियो युद्ध तज ज्ञान विवेक। महा अधर्म जान के कियो, लोक लाज तज सुत कह लियो। ऐसे गर्भ तुम्हें अब भयो, समझ बूझ बाखो दुख दयो। महाराज इतनी बात के सुनते ही कौरव महाकोप कर बोले कि बलराम बस करो, अधिक बड़ाई उग्रसेन की मत करो, हमसे यह सुनी नहीं जाती। 4 दिन की बात है कि उग्रसेन को कोई जानता मानता न था। जब से हमारे यहाँ सगाई की तभी से प्रभुता पाई। जो द्वारिकापुरी में बैठा राज्य पाए, पिछली सब बात गवाए। जो मन मानता है सो कहता है। वह दिन भूल गया कि मथुरा में ग्वाल गुजरों के साथ रहता खाता था। जैसा हमने साथ खिलाए संबंध कर राज्य दिलवाया, तिसका फल हाथों हाथ पाया। जो किसी पूरे पर गुण करते हो तो वह जन्म भर हमारा गुण मानता। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज ऐसे अनेक प्रकार की बातें कर कर्ण, द्रोण, दुर्योधन, शल्य आदि सब कौरव गर्व कर उठ कर घर गए और बलराम जी उनकी बात सुनकर हंस कर वहाँ बैठे मन ही मन यूँ कहते रहे कि इनको राज्य बनकर गर्व लाया है। जो ऐसी बात करते हैं, मेरा नाम बलदेव नहीं जो सब कौरवों को नगर समेत जमुना में न डुबाऊं। तब बलदेव जी अति क्रोध कर सब कौरवों को नगर समेत हाथ से खींच कर यमुना तीर पर ले गए और चाहे कि डुबोएं
त्यों ही अति घबराए सब कौरव आए, हाथ जोड़ सिर नाए विनती कर बोले कि महाराज हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम आपकी शरण आए, अब बचा लीजिए, जो कहोगे सदा राजा उग्रसेन की आज्ञा में रहेंगे। इतनी बात के सुनते ही बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। जो हल से खींच नगर यमुना पार लाए थे सो वही रखा। तीसरी दिन से हस्तिनापुर यमुना तीर पर है, पहले वहाँ नहीं था। फिर उन्होंने शाम को छोड़ दिया और दुर्योधन ने विधि से शाम का कन्यादान किया और उसके यौतक में बहुत कुछ संकल्प दिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज ऐसे बलराम जी हस्तिनापुर में जाए, कौरवों का गर्भ गंवाए, भतीजे को छुड़ाए, ब्याह लाए। उस काल सारी द्वारिका में आनंद हो गया और बलदेव जी ने हस्तिनापुर का सब समाचार ब्योरे समेत राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।